I would like to explain each teeth, about each teeth. The part that we can see is called the crown. Here we can see the topmost part that can be seen. ऊपर का दांत का जो हिस्सा सफ़ेद दिखाई देता है उसको हम क्राउन कहते हैं. बट देयर इज़ ए बिग पार्ट दैट वी कैन नॉट सी. लेकिन एक बहुत सा बड़ा पार्ट जो है दांत का वो हमारे बोन्स के अंदर छुपा रहता है जिसको हम देख नहीं पाते हैं. एंड द बोन ऑफ द जॉ इज कॉल्ड द रूट. इसको हम रूट कहते हैं. एंड लाइक द रूट ऑफ द प्लांट इट फिक्सेस द tooth to the jawbone. The incisor, canines and premolars have one root, while the molars have at least two roots. Between the root and the crown is a small part that called the neck. You can see here the crown does a lot of hard work biting, crushing and chewing food, so it needs to be protected by a hard shiny substance called the enamel. And you can see here it is the hardest substance in the body. Under the enamel is a hard bone like substance called the dentine. And dentine makes up most of the teeth including the root. Inside the dentine is something soft and flesh like called the pulp. You can see here, I have shown here the picture of pulp, the red color you can see pulp. And it has blood vessels and nerves. Now I would like to explain one by one. ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा दांत का एक तस्वीर है. ये मोलर का है. इसको हम 3 भागों में बांटते हैं. ऊपर का जो वाइट पोर्शन जिसको हम बाहर से देख सकते हैं उसको हम क्राउन कहते हैं. बीच वाला जो गम्स के यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको हम नेक कहते हैं. और उसके निचला पार्ट जो बोन्स के अंदर छुपा रहता है उसको हम रूट कहते हैं. सबसे ऊपर का पार्ट काफ़ी मजबूत होता है. उसको हम एक शाइनी सब्सटेंस से कवर किया गया है जिसको हम इनामिल कहते हैं, इसीलिए वो चमकता है वाइट कलर का. और उसके बाद यहाँ जो दिखाया गया है ये गम है जिसके गम के अंदर वो दांत घुसा रहता है. और अंदर में ये जो रेड कलर का देख रहे हैं ये है पल्प जिसमें ब्लड वेसल्स होता है. तो ये मोलर का तस्वीर दिखाया गया है. इसमें 2 रूट होता है, एक ये रूट है एक ये रूट. मोलर्स में हर दांत के नीचे में 2 रूट होता है. ये हो गया हमारे मोलर्स का तस्वीर. और यहाँ पर फिर ये जो बाहर का स्केलेटन ये बोन्स है और उसके बाद ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इसके अंदर से गुजरता है. ये है मोलर का. ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ एन इंसीजर, केनाइन एंड प्रीमोलर. इसको भी ऊपर का वाइट पोर्शन जिसको दिखाई देता है उसको क्राउन कहते हैं. उसके बाद वाला को नेक कहते हैं. और निचला भाग जो बोन्स के अंदर छुपा रहता है उसको हम रूट कहते हैं. सबसे ऊपर का वाइट पोर्शंस को हम इनामेल कहते हैं. उसके अंदर में येलो जो पोर्शन देख रहे हैं इसको हम डेंटाइन कहते हैं. ये गम दिखाया गया है और इसके अंदर से ब्लड वेसल गुजरता है. तो इंसीजर, केनाइन और प्रीमोलर का सिंगल रूट होता है जबकि मोलर का डबल रूट होता है. ये जो डायग्राम हम यहाँ दिखाए हैं ये डायग्राम से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार कौन सा दांत में कितना रूट होता है जो उसके अंदर तक प्रवेश करता है और उसको जिंदा रखने में मदद करता है. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट टूथ डीके. टूथ का क्षय होना. टूथ डीके मीन्स रॉट. देयर आर जर्म्स कॉल्ड द बैक्टीरिया इन द माउथ. They stick to the gums and the teeth and live on the food particles in the mouth. They digest the food particles and produces acid. हमारे दांत के बीच में जो गैप होता है, जो खाली जगह होता है, जब हम खाना खाते हैं उसको अच्छे से अगर वॉश नहीं करेंगे तो फूड पार्टिकल उस गैप के अंदर घुस जाता है, प्रवेश करता है. और मुंह में ऑलरेडी बैक्टीरिया है. जो बैक्टीरिया उस फूड पार्टिकल के साथ रिएक्ट करता है और उससे वो उसको खाना को डाइजेस्ट करके उसमें एसिड का फॉर्मेशन करता है. आप जानते हैं कि एसिड्स आर कॉरोसिव इन नेचर. एसिड कोई भी चीज़ को खा जाता है. तो वो दांत के ऊपरी सतह में वो जैसे एसिड का फॉर्म करता है तो धीरे धीरे दांत का जो इनामल पार्ट है उसको धीरे धीरे गड्ढा करने, कैविटी करने लगता है. और वो गड्ढा धीरे धीरे गड्ढा होते होते जब वो ये हमारे पप यानी कि ब्लड वेसल को टच करता है तो हमको दर्द शुरू हो जाता है, काफ़ी पेन होता है. तो डॉक्टर जो है इस गड्ढा को, होल को पहले वॉश करके उसके बाद उसको सिरामिक का पाउडर हो या कोई चीज़ से उसको गैपिंग जो गड्ढा हो गया, बैक्टीरिया गड्ढा कर दिया, खा गया, उसको भर देता है. फिर से हमारे दांत का जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होने लगता है.
इसी प्रकार ये जो देख रहे हैं इंसीजर, केनाइन और प्रीमोलर का डायग्राम दिखाया गया। इसमें भी जो एसिड फॉर्म करेगा दांत के ऊपर, बैक्टीरिया वो एसिड को फॉर्म किया, वो एसिड धीरे धीरे दांत की ऊपरी सतह को खाने लगता है, धीरे धीरे वो गड्ढा करने लगता है। और वो गड्ढा जैसे ही अंदर का ये पप जो है, जो ब्लड वेसल्स इसमें है, उसको टच करता है तो दांत में काफ़ी दर्द हो जाता है। और इतना दर्द होता है कि सिर काम करना बंद कर देता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, सिर में काफ़ी दर्द होता है। ये कैविटी को डॉक्टर जो है पहले वॉश करके सारा उसमें कचरा को निकाल के उसके बाद उसको फिलअप कर देते हैं, तो फिर धीरे धीरे पेन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो दांत को बचाना हम सभी का पहला काम है। दांत एक हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट्स है जिसको हमको सुरक्षित रखना है। इसके लिए फ्यू पॉइंट्स आई वुड लाइक टू टेल यू, दैट इज़ जो ये फ्यू पॉइंट्स हम टूथ डीके को बचाने के लिए आपके पास यहाँ करने वाले हैं, वो है रिंस योर माउथ वेल आफ्टर एवरी मील। हर खाने के बाद दांत को अच्छा से साफ कर लेना चाहिए। अवॉइडिंग ईटिंग टू मेनी स्वीट्स, चॉकलेट्स बिकॉज दे स्टिक एंड बैक्टीरिया लव देम। मीठा चीज़, चॉकलेट खास करके कैडबेरी या कोई भी टॉफ़ी को कम खाना चाहिए। ये क्या होता है, दांत में चिपक जाता है, जो कि बैक्टीरिया इसको काफ़ी पसंद करता है और एसिड का ज़्यादा फॉर्मेशन करेगा और दांत को खाने में ये मदद करता है। अनदर मिनरल इन द इनामल इज फॉस्फोरस। मिल्क एंड थिंग मेड ऑफ मिल्क, नट्स, बीन, एग्स, फिश एंड मीट will give you phosphorus. Eating things that have fiber because they increases flow of saliva which helps to wash away food particle. Eating fruits is a good idea because fruits have fibers and vitamin C that is good for the gum. फूड में जो है फाइबर होना, फाइबर ऐसा खाना जो शरीर का किसी काम में नहीं लगता है, वो शरीर को एक्सक्रीटरी ऑर्गन के माध्यम से निकलने में मदद करता है, जिससे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का फंक्शन ठीक ठाक होने लगता है। इसीलिए हमको जो भी खाना खाते हैं उसमें फाइबर होना चाहिए। और बीच बीच में विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली। हमको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, दांत का चेकअप कराना चाहिए। तो डियर गाइस, today I have already explained the chapter teeth of class 4 science. Now in next class I will start chapter 3 and I will give you few question answers from these books, and you should learn it and write in your note copy. Thank you.